हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट रिलेशन अलजेब्रा का ऑपरेशन, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई गेस ये फिफ्थ ऑपरेशन है हमारा। ठीक है, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हमें सबको पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, तो काफी लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम आते हैं इस पे कि कैसे काम करता है। पहली चीज तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एटलीस्ट दो रिलेशंस पे काम करता है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास सपोज ये होगी, इसमें दो फील्ड्स होंगी a कॉमा b। ये रिलेशन वन है। ठीक है, ये रिलेशन वन है। अच्छा यार, मैं ज्यादा फैंसी नेम नहीं यूज कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट बोलूं और इसको एम्प्लॉय बोलूं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है बोर्ड की। ठीक है, वंस थोड़ा लॉकडाउन खत्म होता है तो हम लोग इस चीज को दोबारा से बना देंगे। ठीक है, तो हाँ, तो इस टेबल का नाम है वन। इसमें दो फील्ड्स हैं ए और बी। ठीक है, वैसे ही सेकंड एक रिलेशन है हमारे पास जिसमें दो फील्ड्स हैं सी और डी। ठीक है, हम कुछ वैल्यूज भर लेते हैं इसमें। ये 1 2 3 4। ठीक है, सपोज दिस इज 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कुछ हमने वैल्यूज भर दी इसमें, रैंडम है, बिल्कुल रैंडम है ना। अब 1 क्रॉस 2। ठीक है, अगर कोई लिखता है 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा एक तीसरी टेबल। ठीक है, जिसमें डिग्री इक्वल होगी इसकी डिग्री का प्लस इसकी डिग्री का सम। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसकी डिग्री का प्लस इसकी डिग्री का सम। मान लो यहाँ पे दो कॉलम्स थे ए बी, यहाँ पे दो कॉलम्स हैं सी डी, तो हमारी फाइनल रिलेशन में कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे। नाम होगा ए बी सी डी। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा फाइनल रिलेशन। कैसा आएगा? 4 कॉलम वाला रिलेशन है। ठीक है, सिंस इसमें दो कॉलम इसमें दो कॉलम, तो टोटल 4। ठीक है, ए बी सी डी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? इस पहली वाली टेबल के हर एक टपल को दूसरी वाली टेबल के हर एक टपल के साथ में मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले इस टपल की बात करता हूं तो ये वाली टपल इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाली टपल भी इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो नोटिस करो क्या आएगा। ये 1 2 है, ये 5 6 है, तो पहला टपल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 5 6। ठीक है, सिमिलरली फिर ये वाली टपल इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 2 7 8 आ जाएगा, 1 2 7 8 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टपल जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 है ना। और फोर्थली ये क्या आ जाएगा? जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 7 8 है ना, 3 4 7 8। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्टेड रिलेशन आया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद। अब कुछ चीजें नोटिस करना। अगर इस वाली टपल की कार्डिनैलिटी m होगी, ठीक है, m, ठीक है, और इस वाली टपल की कार्डिनैलिटी n है। ठीक है, तो हमारे फाइनल टपल में जो ये है फाइनल टपल जो है इसमें कितने टपल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो इसमें एट मोस्ट m क्रॉस n टपल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर इसकी कार्डिनैलिटी m थी, इसकी कार्डिनैलिटी n है, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन में कार्डिनैलिटी m प्लस n हो जाएगी। ठीक है, m इंटू n हो जाएगी। और अगर इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री n है, ठीक है, m n से मत ले लो, इसको डिग्री को ले लो, इसकी डिग्री p है, इसकी डिग्री q है, तो हमारे पास इस रिलेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? p प्लस q हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑपरेशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके बाद सिलेक्शन है, उसके बाद प्रोजेक्शन है। ठीक है, क्यों मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें कोई भी मीनिंगफुल कोई भी डिजाइन करनी है तो हमें एटलीस्ट दो टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, मतलब दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ज्वाइनिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स देंगे, उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिकली यूज क्या होता है। ठीक है,
अच्छा, तो ये बात होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशंस भी हो सकती हैं कुछ, ठीक है। या फिर इसको और अच्छे तरीके से समझो, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट अंधा लेना एक फूल्स डिसीजन होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, दो टेबल्स को मल्टीप्लाई कर देगा और सारे के सारे टेबल्स, चाहे वो मीनिंगफुल हो चाहे वो मीनिंगलेस हो, सबको यहाँ पे लिख डालेगा, ठीक है। लेकिन हम अपनी नीड के हिसाब से हम खाली मीनिंगफुल टेबल्स को ही लेना चाहते हैं अपनी फाइनल टेबल में, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक थोड़ा पहला मीनिंगफुल एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सपोज एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय टेबल है EMP सपोज, ठीक है, उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एम्प्लॉय आईडी और दूसरा है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। मतलब एक एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है ना, और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें DID मतलब डिपार्टमेंट की आईडी और साथ ही साथ डिपार्टमेंट का नाम हो, DNAME, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी की बात करते हैं, 1 2 3 4 सपोज ये है, और ये वाला डिपार्टमेंट आईडी क्या है, एक फॉरेन की है इस वाली टेबल में, ठीक है। तो सिंस इसमें 2 और 4 प्रेजेंट है तो इसमें 2 4 से कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 3 4, ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट के नाम क्या है, A B और C। अब मेरे पास क्वेरी ये है, मेरे पास क्वेरी ये आती है कि लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉइज, नाम बताओ उस एम्प्लॉइज का जो कि डिपार्टमेंट A में काम करते हैं, डिपार्टमेंट A में काम करते हैं, ठीक है। नाम नहीं, मतलब एम्प्लॉय आईडी बताओ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बताओ मुझे उन एम्प्लॉइज की जो कि डिपार्टमेंट नंबर A में काम करते हैं। तो सिंस मेरे से EID पूछेगी तो मैं जाऊंगा चुपचाप अपनी एम्प्लॉय वाली टेबल में। मैंने देखा है इसमें EID तो है, साथ में DID प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट नेम तो है ही, ठीक है। तो मैं कैसे फैच करूंगा, ठीक है, मैं कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता सिग्मा में जिससे मुझे डिपार्टमेंट A में काम करने वाले एम्प्लॉइज की आईडी मिल जाए। तो मैंने क्या सोचा, सिंस मेरा एक मीनिंगफुल कॉलम यहाँ प्रेजेंट है और एक मीनिंगफुल कॉलम यहाँ प्रेजेंट है, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस ले लूं, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EID DID, ठीक है, DID और DNAME, ठीक है, कुछ ये आ जाएगा, हाँ। और मेरे पास टपल्स क्या बनेंगे, 1 2 2A 1 2 3B 1 2 4C, ठीक है। इसको मैं तीनों से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली मैं इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 2A 3 4 3B, है ना, और सिमिलरली 3 4 4C, ठीक है। ये मेरे पास सारे के सारे टेबल्स आ गए। अब मुझे कौन कौन से टेबल सेलेक्ट करने हैं, मुझे वो टेबल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें जो काम करें डिपार्टमेंट नेम A के लिए, ठीक है। बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पे देखना, मेरे डिजायर्ड रिजल्ट में क्या आना चाहिए, खाली 1 आना चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट आईडी 2 में काम करता है और डिपार्टमेंट आईडी 2 का नाम क्या है, A है, ठीक है। बट अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अंदर से इतना लगा दो कि डिपार्टमेंट नंबर A में काम करने वाले एम्प्लॉय की आईडीज को प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है, मतलब अगर तुम कुछ ऐसा लिख दो, पाई, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी EID, ठीक है, किस चीज में, पहली टेबल को क्रॉस किया मैंने दूसरी टेबल के साथ में, ठीक है, पहली टेबल मैंने दूसरी टेबल के साथ में क्रॉस किया और मैंने एम्प्लॉय आईडीज को प्रोजेक्ट किया, और साथ ही साथ ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें मैंने कंडीशन लगा दी, डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू A होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले तो ये पूरी की पूरी रिलेशन आ गई, इस रिलेशन पे मैंने सिलेक्शन कंडीशन लगा दी। सिलेक्शन कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नेम जहां पे A हो वो टेबल सेलेक्ट कर लो, इसका मतलब ये वाला टेबल सेलेक्ट हो गया और ये वाला टेबल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया,
उन टपल्स, उन सेलेक्टेड टपल्स की एम्प्लॉय आईडी को प्रोजेक्ट करा दिया। मतलब मेरे पास दो एम्प्लॉइज आ गए 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 काम करते हैं डिपार्टमेंट ए में, बट ये चीज रॉन्ग है, ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो ज्वाइन की कंडीशन दी थी वो गलत है। अब ज्वाइन की कंडीशन गलत नहीं है, यहाँ पे इनसफिशिएंट है, ठीक है। क्यों? डिपार्टमेंट नंबर ए में काम करने वाले एम्प्लॉइज तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट साथ ही साथ अगर हम इन दोनों टेबल्स को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों टेबल्स को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट एक ऐसे कॉलम के ऊपर क्रॉस करना होता है जो कि किसी एक टेबल में की हो, ठीक है, जो कि किसी एक टेबल में की हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हर एक डिपार्टमेंट आईडी अलग अलग है, तो ये क्या है? की है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि डिपार्टमेंट एक ए होना चाहिए और साथ ही साथ एंड एम्प्लॉय की जो मतलब पहले वाले टेबल की जो ईआईडी है शुड बी इक्वल्स टू दूसरे वाले, सॉरी, पहले वाले टेबल की जो डीआईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, वो इक्वल होनी चाहिए सेकंड वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से। मतलब खाली उन का क्रॉस करो, ठीक है। बेसिकली ये देखो सबसे पहले बेसिक समझो। पहले तो 1 क्रॉस 2 क्या कर रहा है? हमें ये सारे टपल्स दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने खाली सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन इनेबल की कि अगर डिपार्टमेंट नंबर ए है तो हमें तुम उठा करके दे दो, ठीक है। लेकिन हमने फिर उसमें गलती ढूंढी, उसमें गलती ढूंढी कि एडिशनल टपल्स या फिर स्पूरियस टपल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। स्पूरियस टपल्स आर आल्सो कमिंग। हमें क्या करना है? उसे गेट रेड करना है, हटाने हैं वो सारे टपल्स। हटा कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छी जॉइन कंडीशन हो। अच्छी जॉइन कंडीशन क्या होती है कि हम एक कॉमन एट्रीब्यूट में, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर मर्जिंग करते हैं, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर मर्जिंग करते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे और यहाँ पे उनको सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ से कर दी। अब ये क्या कह रहा है कि 1 क्रॉस 2 ले लो। अब उनमें से वो टपल्स लो जिसमें डिपार्टमेंट का नाम क्या हो? ए हो। तो हमने क्या किया? ये दो टपल सेलेक्ट कर लिए। साथ ही साथ ये कह रहे हैं एंड जिनमें डिपार्टमेंट आईडी पहले वाले की डिपार्टमेंट आईडी शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले की डिपार्टमेंट आईडी। तो ये पहले वाले की डिपार्टमेंट आईडी है, ये दूसरे वाले की डिपार्टमेंट आईडी है। तो अब नोटिस करो क्या आ रहा है? पहले वाले की डिपार्टमेंट आईडी और दूसरे वाले की डिपार्टमेंट आईडी कहां तक मैच कर रही है? एक इसमें मैच कर रही है, ठीक है, और कहां मैच कर रही है? ये हमारे पास एक यहां पे मैच कर रही है, ठीक है। बट अगर हम दोनों कंडीशन साथ में लगाते हैं सिर्फ एंड है, तो फिर हमें पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टपल है जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, वो है पहला वाला टपल। इसका मतलब हमारे आंसर में खाली 1 आएगा, ठीक है। ये वाला टपल रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इन दोनों मतलब पहले वाले की डिपार्टमेंट आईडी और दूसरे वाले की डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कार्टेशियन मेथड के साथ में उसी कंडीशंस को भी लिखना। तो जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करते जाएंगे हमें ये सारी कंडीशंस पता लगती जाएंगी, ठीक है, कि हमें कैसे लगानी है, और धीरे धीरे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे रीनेम, ठीक है, आखिरी ऑपरेटर जो हमारा है रीनेम भी डिस्कस करेंगे, और एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें सब कुछ कवर